अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडियन केस फाइल्स, मासूमियत की तस्करी। जेल के अंदर बैठी हुई मैडम, जवाब। पहले पानी फिर जवाब। पहले जवाब फिर पानी। सोच लो, बहुत वक्त है मेरे पास। जब तुम्हारा गला सूख जाएगा ना, तब बता। वीरता मैडम, आप बात को समझ क्यों नहीं रहे? वही तो मैं भी कह रही हूँ, बात को समझ क्यों नहीं रही? पानी चाहिए मुझे। चिल्लाओ। पानी चाहिए मुझे, पानी। सब बताऊंगी आपको, बस पानी दे दो मुझे। आदित्य, निशा, चाबी लाओ जल्दी। क्या हो रहा है? तुम खोलो। प्यास लग रही है ना? पी ले। जो उन मासूम बच्चों के साथ किया ना, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। सोच ले, अभी भी वक्त है तेरे पास। अगर तूने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया ना, तो इससे भी बुरा होगा। अहमद, सिर्फ 6 घंटे है मेरे पास, और इन 6 घंटों में मुझे परी को हर हाल में ढूंढना है। वीरता, तुम एक काबिल होनहार ऑफिसर हो। तुम यहाँ तक तो पहुंच गई हो। दीदी, परी, ये सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे। तुम डटे रहो। मैम, मैडम जिस नंबर से अक्सर बात किया करती थी, उसका एड्रेस टैग किया। फेक एड्रेस है। ये नंबर पक्का दीदी का ही है। सर्वेलेंस पे डालो, लोकेशन ट्रैक करो जल्दी। मैं इतनी आसानी से तो हार नहीं मानने वाली। ये तो मेरा घर नहीं है। लेकिन तुम्हारी मम्मी अंदर है, उन्होंने तुम्हें यहीं पे लाने को कहा था। सच्ची? मम्मा? मम्मा, मम्मा, परी, परी, मेरी मम्मा कहाँ है? मम्मा यही है, लेकिन आप ऐसे मिलोगे मम्मा से? मतलब यही कि आप अच्छी सी रेडी होके मिलो ना मम्मा से, बिल्कुल परी बनके, तो मम्मा भी खुश हो जाएगी ना आपको देखकर, है ना? हाँ। जाओ। कोई है? मुझे बाहर जाना है, मुझे टॉयलेट जाना है। प्लीज मुझे, प्लीज। आई एम सो सॉरी मैडम, लेकिन जब तक आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देते ना, ये दरवाजा नहीं खुलेगा। प्लीज। जवाब।
नहीं देती जवाब। तो ठीक है, पड़ी रही। टॉयलेट, दरवाजा खोलो। वीरता, तुम्हें नहीं लगता तुम गलत कर रही हो? जिस तरीके से तुम ये केस हैंडल कर रही हो, ऊपर से एक्शन लिया जा सकता है तुम पर। उसे कुछ नहीं होगा अहमद। जिस हिसाब से वो मासूम लड़कियों को टॉर्चर करती है, उस हिसाब से हम कुछ भी नहीं कर रहे। वीरता, हम कानून हाथ में नहीं ले सकते। ये तुम कह रहे हो अहमद? तुम ही अक्सर कहा करते थे कि कभी कभी दायरे के बाहर जाकर भी काम करना पड़ता है, और यहां एक मासूम लड़की की जिंदगी का सवाल है। सोचो परी के बारे में, उस मासूम के बारे में। अगर मैडम ने अपना मुंह नहीं खोला तो पता नहीं क्या होगा परी का। वीरता, मुझे भी परी की उतनी ही फिक्र है जितनी तुम्हें, पर ये सिचुएशन में मैं नहीं तुम हो। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं फंसा सकता। मुझे कुछ नहीं होगा अहमद। मैं सिर्फ उससे सच उगलवाना चाहती हूँ, और वो एक शुगर की मरीज है। वो ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसे अपना मुंह तो खोलना ही होगा। ये देखो, ये किसका है? ये तुम्हारी है। मेरे लिए? हाँ, मम्मी ने कहा है कि परी को परी बना के लाओ। ओके, तो ठीक है, चले। हाँ, चलो चलो चलो। चले, चल। कोई है? मेरा जाना बहुत जरूरी है, मुझे बहुत दूर से टॉयलेट आया है। कोई है यहाँ पे? ए! सुनो मेरी बात, मुझे टॉयलेट जाना है प्लीज। क्या है? क्यों चिल्ला रही है? टॉयलेट जाना है मुझे। तो प्लीज खोलो इसको, दरवाजे को। वीरता मैम ने मना किया है ना? उसे जाकर बोलो मेरा जाना बहुत जरूरी है, मैं मर जाऊंगी, मुझे टॉयलेट जाना। प्लीज प्लीज, somebody help, help। मैडम पता नहीं क्यों ये चिल्ला रही। क्या हुआ मैडम? इतना क्यों चिल्ला रही हो आप? प्रीता मैडम, मुझे प्लीज टॉयलेट जाना है। लगता है तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। मैंने कहा था ना, जब तक तुम जवाब नहीं दोगी तब तक दरवाजा नहीं खुलेगा। प्लीज जाने दीजिए, मैं मर जाऊंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे प्लीज जाने दीजिए वीरता मैम, प्लीज। मुझे ना तुम पर बहुत तरस आता है। एक तो तुम डायबिटीज की पेशेंट हो, और अब तक तुमने कुछ भी नहीं खाया, और अभी इतना सारा पानी पी ली। मुझे लगता है कि फांसी होने से पहले ही तुम आदित्य, मैडम मेरा टॉयलेट जाना, प्लीज मुझे जाने दीजिए, दरवाजा खोलिए मैडम। मैडम हाँ, मेरे को जाना है, टॉयलेट जाना है, मैं मर जाऊंगी।
चलो आ जाओ ऊपर। तो दिल थाम कर रखिए सब और शुरू कीजिए इस नायाब हीरे की बोली। 5 लाख, 6 लाख, 'प्लीज कोई खोलो दरवाजा, मुझे टॉयलेट जाना है, मैं मर जाऊंगी। प्लीज रीता मैडम, प्लीज प्लीज मुझे टॉयलेट जाना है, चुप कर। प्लीज मैं मर जाऊंगी। देख, अगर काम की बात करना है तो बोल, मेरा टाइम वेस्ट मत कर। क्यों अपने आप को टॉर्चर कर रही हो? क्यों अपने आप को और बीमार कर रही हो? रीता मैम, मैं आपको सब सच सच बता दूंगी। इस टाइम मेरा टॉयलेट जाना बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं मर जाऊंगी। मर जाऊंगी? कैसे भरोसा करूं? अभी तो ड्रामा कर रही थी। यकीन कीजिए ना मेरा, झूठ नहीं बोल रही। जाने दीजिए प्लीज। मैम, मुझे टॉयलेट जाना है मैम, मैं मर जाऊंगी। देख, अगर दोबारा ड्रामा किया ना तो ये गोली सीधा पैर पे मार दूंगी। और तू तो जानती है कि एक डायबिटीज पेशेंट को अगर गोली मार दी तो जख्म भरेगा नहीं, बल्कि जानलेवा होगा। निशा, आठ लाख। अरे ये क्या सर, इतना कम, सिर्फ 8 लाख? जरा लड़की को देखिए, कुंवारी है, खूबसूरत है और जवान भी। ऐसी लड़की और कहाँ मिलेगी आपको? नौ लाख। 25 लाख। अब सुन, अब बिना वक्त बर्बाद किए मेरे सवाल का जवाब दो। ये दीदी कौन है? वो मेरी बॉस है और वो ही ये पूरा बिजनेस चलाते हैं।
नाम क्या है उसका? ऋतु। ऋतु? क्या परी उसके साथ? कहाँ मिलेगी वो क्या कहाँ मिलेगी वो? क्या ये आपके पति कमल है? जी मैडम, मिल गए क्या? नहीं। कौन है ये नेहा? वही स्केच वाली औरत। वो दोनों शादी करने वाले थे। वो मुझे धोखा नहीं दे सकते। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने कहा था, उन्होंने कुछ नहीं किया। मेहर प्लीज शांत हो जा। मैं कमल जी की कातिल को जरूर ढूंढ निकालूंगी। ये सब क्या है? क्यों किया तुमने ये सब? मैं बस अब जीना नहीं चाहती। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन उन यादों को समेटो। अब तुम्हें जिंदा रहना है कमल जी को इंसाफ दिलाने के लिए, उनके अधूरे सपने पूरे करने के लिए। वादा करो, वादा करो कि ऐसी हरकत दोबारा कभी नहीं करोगी। परी की कीमत परी जैसी होगी। कम से कम 25 लाख से शुरू होगी इसकी बोली। और दीदी की बात कोई नहीं टाल सकता। इस हीरे को आप सबके सामने पेश करने के लिए बहुत खतरों से खेला है मैंने, और आप इसकी कीमत मामूली पत्थर जैसे लगा रहे हैं। इसकी बोली 25 लाख से शुरू हो। देखिए, खूबसूरत है, कुंवारी है, तुम्हारा ही फायदा होगा। तो बोलो, 25 लाख, 27 लाख। अरे वाह, क्या बात है। आज चाहे जो भी हो, हमें परी को वापस लेके ही आना है। यस मैम।
हम हमेशा सही के लिए लड़े। आज हमारी जीत होगी। दीदी और उसके घटिया बिजनेस का आज खात्मा होगा। जरूर होगा। ये रहे आपके 35 लाख। हीरे की कीमत बस असली जौहरी ही समझ सकता है। अब इसको हम तराशेंगे, फिर देखते हैं ये हीरा कितना चमकता है। गारंटी है आप इतने खुश रहेंगे कि आप इसे छोड़ नहीं पाएंगे। आप मुझे मेरी मम्मा के पास लेके जाओगे? हाँ। जाइए, ऐश कीजिए। कहाँ भेज रही हो दीदी? अब होगा तेरा पर्दाफाश। मेहर, मैंने कहा था उन्होंने कुछ नहीं किया। कमल जी के कातिल का कुछ पता चला? क्या तुमने इनमें से कभी भी किसी को कमल जी के साथ देखा? नहीं। मैडम, ये नाम कभी सुना है? मैं नहीं। आप बस मेरे पति को इंसाफ दिला दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं तुझे क्या कहूं। तू इतनी घटिया औरत निकलेगी ऐसे मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। मासूम बच्चियों का सौदा करने का सोचा भी कैसे तूने? तू खुद एक औरत है, तेरी रूह नहीं कांपी उन पे जुल्म करने से? रूह क्यों कांपेगी? मैं तो बस बिजनेस कर रही थी, जैसे सब करते हैं। मैं भी पैसे कमा रही थी। मन तो कर रहा है कि यही तेरा एनकाउंटर कर दूं। मैडम,
कुछ ही देर में आपका ट्रांसफर होने वाला है। अब मेरे खून का बोझ अपने ऊपर लेके क्यों अच्छी खासी नौकरी से सस्पेंड होना चाहती हो? ओह, तो तुम्हें सारी खबर रहती है। क्या करें, खबर रखनी पड़ती, अपना काम ही ऐसा है ना। इसकी किस्मत अच्छी है, नहीं तो आज ये भी किसी शहर में ऐश कर रही होती। वीरता, तू अपनी बकवास बंद कर और सीधे सीधे जवाब दे, वरना उससे मैंने अभी रोक दिया, वापस नहीं रोकूंगा। परी को किडनैप करके कहां लेके गई थी? अब जब माँ बाप ही अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते तो इसमें हमारा क्या कसूर? अब नाचते गाते बच्ची आ गई हमारे एरिया में, बस वहीं पे मेरे खबरी की नजर उस पे पड़ी, और जब तक कोई और उस तक पहुंचता, मैडम उसे मेरे पास लेके आ गई। मैडम तेरे लिए कब से काम कर रही है? 5 साल से। सबसे ज्यादा वफादार थी वो मेरी, और देखो उसने ही धोखा दिया। तो तू ये काम 5 सालों से चला रही है? हाँ। कमल और नेहा भी तेरे लिए काम करते थे? नहीं, कमल नहीं, सिर्फ नेहा। और कमल? कमल वो तो सिर्फ नाक में दम करके रखता, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए तूने उसको मार दिया? कमल को तो कुछ पता ही नहीं था। जब उसको पता लगा तो उसने नेहा को बोला कि वो मुझे समझाए। बताओ, नेहा को बोला जो खुद मेरे लिए काम करती थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने एक प्लान बनाया, प्लान बेचारी, जिसमें मैं बनी अबला नारी और नेहा मेरी जिंदगी की नागिन। फिर मैंने ऐसा खेल खेला जिससे सबको यकीन हो गया कि कमल और नेहा का चक्कर चल रहा है, यहां तक कि उसके घर वालों को भी। लेकिन नेहा तो तेरे साथ थी ना, तूने उसको क्यों फंसाया? साथ तो थी, लेकिन वो बहुत बड़ी हीरोइन बनने लगी थी। देख मैंने भी बिजनेस में तेरा साथ दिया है, तो मेरा हक है अपनी बात रखने का। हाँ, तो बोल। क्या बोलूं यार, क्या बोलूं? तुम समझती ही नहीं हो। मैं तंग आ गई हूं तुम्हें ये समझा के कि हम बच्चों का सौदा नहीं करेंगे, पर तुम समझती ही नहीं हो। लेकिन क्यों? हमारे धंधे में ना उम्र नहीं देखी जाती, और वैसे भी जितनी छोटी बच्ची उतने ज्यादा पैसे। पर इसमें खतरा है। बड़ी लड़कियों को संभालना आसान है, लेकिन छोटी लड़कियों को नहीं। एक तो उनकी चिक, ऊपर से उनको काम के लिए तैयार करना। कौन पालेगा ये सब झमेला? और अगर गलती से भी कोई ऊंच नीच हो गई ना, तो सारा धंधा खत्म। जो काम आसानी से हो सकता है, उसके लिए भला इतना रिस्क क्यों लेना? देख, जो जैसा चल रहा है ना, सब वैसा ही चलेगा। मैं तेरी कोई भी बात नहीं मानने वाली। तो ठीक है,
मैं अपने आप को इन सब से अलग करती हूँ और उसके बाद देखती हूँ कि तुम ये बिजनेस मेरे बिना कैसे चलाती हो। तू मुझे धमकी दे रही है? हाँ, क्योंकि वो मैं ही तो हूँ जो तुम्हें सारे कस्टमर्स लाके देती है, और अब जब मैं ही नहीं तो कस्टमर्स भी नहीं, समझी? अब बताओ सर, ये भी कोई बात हुई? मुझे धमकी दे रही थी। तो मैंने ही गेम पलट दिया। मैंने उसे चरित्रहीन साबित करके उसी के माँ बाप से उसे दूर कर दिया। लेकिन उसके माँ बाप तेरी बात कैसे मान गए? वो क्या है ना, मेरे पास कमल और नेहा की कुछ फोटोज थी। मैंने बस थोड़ा गेम खेला, ये साबित कर दिया कि कमल और नेहा एक कमरे में, एक बिस्तर में, एक साथ। अब आप इतनी तो समझदार हो। और मैंने वही फोटोज उनके घर वालों को भेज दी। और माँ बाप मान गए? मानते कैसे नहीं, मुझ अबला नारी की बात। मैंने तो मैसेज भी भिजवाया कि नेहा और कमल भाग के शादी करने वाले, और वो भी आपको बिना बताए। और अगर वो आपको मिलेंगे तो बोलेंगे हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा। लेकिन तूने उनको मारा क्यों? पानी मिलेगा? वो क्या है ना, बोल बोल के गला सूख गया है मेरा। वो क्या है ना कि उन्हें पता चल गया था कि ये सारा किया धरा मेरा है। तो फिर मुझे नेहा ने कॉल किया। महर देख, तूने अच्छा नहीं किया। अब तू देख कि मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अरे नेहा, मैंने कुछ नहीं किया है। तुझे कोई गलत फहमी है। मैंने कुछ नहीं किया। चुप कर तू, मुझे अब तुझसे और कुछ बात नहीं करनी है। नेहा, मुझे तुझसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्या है, बोल। मैं आके बात करती हूँ, एक बार मुझसे मिल ले, पुरानी दोस्ती की खातिर। फिर जो चाहे वो करना। ठीक है। कहाँ है तू? ओके। हेलो कमल, आई एम सॉरी। कहाँ हो तुम? तुम वहीं वेट करो, मैं आती हूँ। फिर हम साथ जाके नेहा से बात करेंगे। ओके।
नाक में दम कर रखा था इसने। जानती हो मेहर, तुम जैसी औरतों के लिए ना फांसी भी बहुत कम सजा है। थैंक यू मैडम, आपने हमारी परी ढूंढ ली। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा फर्ज है। और वैसे भी ये सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी परी है। थैंक यू वीता दीदी, आप बहुत अच्छे हो। सिर्फ आप मेरी मम्मा को ढूंढ के लाए। यू वेलकम। जाओ। अपना ख्याल रखना परी। बाय बाय वीता दीदी। बाय बाय अहमद भैया। बाय। गुड जॉब वीरता, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आज की बड़ी खबर, परी की घर वापसी हुई। पुलिस ने आखिर हमारे दबाव में आके परी को ढूंढ ही लिया। इन्हें हमेशा क्रेडिट ही चाहिए, बस। हमारा ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया है वीरता, अब तुम कहीं नहीं जा रही हो। थैंक यू। तुम्हारी जैसी होनहार ऑफिसर को इतनी आसानी से मैं थोड़ी ना जाने देने वाला था। तुमने इतना बड़ा रैकेट हाथ लगाया, कितनी मासूम बच्चियों को इस दलदल से निकाला। सही एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हमने रोका है। आज भी हमारे देश में न जाने कितनी लाखों करोड़ों लड़कियां हैं जो अब भी इस दलदल में फंसी हैं और सर निकल नहीं पा रही। हाँ सर, ये जानकर बहुत दुख होता है कि हम चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकते। इस बिजनेस में ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं जिन्हें हम हाथ भी नहीं लगा सकते, और इसका हर्जाना उन लड़कियों को भरना पड़ रहा है जिनकी शायद कुछ मजबूरी हो, उन्हें धोखे से इस बिजनेस में लाया गया। सर मुझे लगता है कि हमें पूरे देश में एक मुहिम चलानी चाहिए, लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि इस गंदे काम से कैसे बचा जा सके। सर अगर हम एक भी लड़की को बचा सके ना, तो समझिए हम सफल हो गए। बहुत अच्छी सोच है वीरता, मैं ऊपर बात करूंगा इस जागरूकता अभियान को लेकर। एक्सक्यूज मी। वैसे आज मरियम ने घर पे डिनर पे इनवाइट किया, स्पेशली तुम्हें। ओके। Cheers to वीरता एंड अहमद और आप सबके मिशन की सक्सेस पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इससे क्या हुआ? मैं बताती हूँ वीरता कि मुझे क्या हुआ है। मरियम, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मुझे बोलने दो। आई एम वेरी सॉरी, मैंने तुम दोनों पे शक किया। तुम दोनों के बीच जो कोई भी रिश्ता था वो ट्रेनिंग के दौरान था और मैं उस बात को लेकर बैठी रही। आई एम रियली वेरी सॉरी। इट्स ओके मरियम। अब समझ में आया हम लोग क्यों फंसते थे। जैन सर।